The most determined person I knew with one overriding ambition: to become a husband and a father, and to build the kind of tight-knit family that he had longed for as a child. My background is very different from JD's. 6 नवंबर 2024 को 7 समंदर पार से एक ऐसी खबर आई जिसका असर पूरी दुनिया पर हुआ और भारत का तो स्टॉक मार्केट तक झूम उठा। खबर थी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। अब दुनिया के सुपर पावर कंट्री के सुपर बॉस बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। देश के राष्ट्रपति बनेंगे और उनकी पत्नी बनेंगी फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। लेकिन भारत में अमेरिका की फर्स्ट लेडी से ज्यादा चर्चा हो रही है अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा चिलुकरी वेंस की। उषा चिलुकरी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है, इसी लिहाज से बनती हैं वो अमेरिका की सेकेंड लेडी। एक लॉ क्लर्क से दुनिया की सुपर पावर कंट्री की सेकेंड लेडी तक का सफर तय करना कोई छोटी बात नहीं, वो भी तब जब नाता भारत से जुड़ा हो। क्या है उषा वेंस के जीवन की वो कहानी जिसने बनाया उन्हें अमेरिका की सेकेंड लेडी? बताएंगे सुनी अनसुनी वो पूरी कहानी आज के चर्चित चेहरा के खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। उषा की पर्सनालिटी, उनका गजब का फैशन सेंस और एक इंटेलेक्चुअल महिला की इमेज उन्हें खास बनाती है। उषा की खासियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक उनकी तारीफ करते हैं। 38 साल की उषा एक समय में डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर हुआ करती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। उषा रिपब्लिक पार्टी के जेडी वेंस की पत्नी है। उषा की शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। केंटकी में हिंदू रीति रिवाजों से हुई इस शादी का किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है। जेडी वेंस से उनकी मुलाकात का किस्सा खुद उषा ने पूरी दुनिया के सामने बताया। किस तरीके से उषा ने अपने पति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तारीफ की, सुना जाना चाहिए। I met JD in law school when he was fresh out of Ohio State, which he attended with the support of the GI Bill. We were friends first because, who wouldn't want to be friends with JD? He was then, as now, the most interesting person I knew. A working class guy who had overcome childhood traumas that I could barely fathom to end up at Yale Law School. A tough Marine who had served in Iraq, but whose idea of a good time was playing with puppies and watching the movie Babe. उषा अपने पति के चुनाव अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। उषा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम का एक वक्त में अहम हिस्सा भी रह चुकी हैं। हिंदू धर्म को मानने वाली उषा से उनके पति जेडी काफी इंस्पायर हैं। जेडी ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वो अपना स्पिरिचुअल गुरु उषा को ही मानते हैं। जेडी उषा की खूब तारीफ करते हैं। एक इंटरव्यू में जेडी ये भी कह चुके हैं कि जिस चीज के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती या उन्हें उसके पास जवाब नहीं होता, उसका जवाब उनकी पत्नी उषा के पास उनको मिलता है। उषा ने साल 2014 में येल से ग्रेजुएट होने के बाद साल भर बाद ही जेडी वेंस से अमेरिका के केंटकी में शादी कर ली थी। इस शादी में सारे अनुष्ठान हिंदू पुजारी ने कराए थे। उषा और जेडी वेंस के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटों का नाम इवान और विवेक है, जबकि बेटी का नाम मिराबेल है। जेडी वेंस कैथलिक हैं, वहीं उषा अभी भी हिंदू धर्म का लगातार पालन करती हैं। जेडी वेंस एक लेखक भी रह चुके हैं, जहां से उन्होंने रिपब्लिकन सीनेटर और अब उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया है। जेडी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि इस पूरी यात्रा में उनकी पत्नी उषा उनके साथ किस तरह से साथ रही, उनकी तारीफ भी करते रहे। उषा वेंस का भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले पामरू गांव से नाता है। उनके माता पिता लक्ष्मी और राधा कृष्ण चिलुकरी यहीं के रहने वाले थे, जो रोजगार के सिलसिले में अमेरिका चले गए थे। उषा का जन्म सैन डिएगो में 1986 में हुआ था और वो सैन डिएगो में ही पली बड़ी भी हैं। भले ही उषा के परिवार को भारत छोड़े दशकों का समय बीत चुका है, लेकिन उनका परिवार आज भी अपने भारतीय गांव वडलुरु से जुड़ा हुआ है। उषा के पिता चिलुकरी राधाकृष्णन ने 3 साल पहले गांव का दौरा भी किया था। चुनाव से पहले उषा और उनके पति जेडी वेंस की सफलता के लिए यहाँ पर खास तरह की प्रार्थनाएं भी की गई थी। उषा की स्कूलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सैन डिएगो से ही उन्होंने माउंट कार्मेल स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उषा ने येल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में बीए और कैम्ब्रिज से मॉडर्न हिस्ट्री में एमफिल किया है। कॉलेज के बाद उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में कैम्ब्रिज से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। कुछ महीनों तक वकील और जुडिशियल क्लर्क के रूप में काम करती थी
उषा सिविल लिटिगेशन मामले सुलझाने में महारत हासिल कर चुकी हैं। पति के लिए उषा कई महीनों से अपना काम-काज छोड़कर सिर्फ चुनाव प्रचार में लगातार जुटी हुई थी। येल में वकालत की पढ़ाई के दौरान उषा एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एडिटर ऑफ येल लॉ जर्नल और लॉ जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी की मैनेजिंग एडिटर भी रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेसी क्लिनिक, मीडिया फ्रीडम एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस क्लिनिक और इराकी शरणार्थी सहायता परियोजना में भी हिस्सा लिया था। people.com वेबसाइट के मुताबिक उषा वेल्स ने 2015 से 2017 तक सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी में मुंगेर टोल्स एंड ऑल्सन एलएलपी फर्म में काम किया। इसके बाद 2018 में यूएस सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के रूप में भी काम किया है। फिर जनवरी 2019 में मुंगेर टोल्स एंड ऑल्सन एलएलपी में वापस आ गई। अब उषा और उनके पति जेडी वेंस को अमेरिका में बड़ा दर्जा मिल चुका है, तो ऐसे में उन्हें घर भी बड़ा ही मिलेगा। व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जिस जगह पर रहते हैं उसे 1893 में वॉशिंगटन डीसी में यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी के अधीक्षक के लिए बनाया गया था। ये घर अमेरिका के सबसे पुराने वैज्ञानिक एजेंसियों में से एक यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी के मैदान में स्थित है। उम्मीद है चर्चित चेहरा में आज आपको उषा वेंस की ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।